एक न एक दिन यहां से जाना है, हर कोई जानता है। और देखा जाए तो हम लोग जी कहां रहे हैं दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड मरी तो रहे हैं, जी कहां रहे हैं। और कितनी अजीब अद्भुत बात है, इसी मरने का नाम जिंदगी है, हैं? कभी कहते हैं कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आए। और जिस समय मौत आ जाएगी, एक घड़ी न चलने पाएगी। और वो बिना कहे ही चल देता, जिसकी जिस दिन की बारी है। हर दिन नहीं रहना है, जाना है। जग का मतलब यही होता है, जा से जन्मे गा से गए। विद्वानों का कहना है कि प्राणी का जन्म लेने के लिए मरण होता है, मरने के लिए ही उसका जन्म होता है। ये आवागमन का चक्कर झूठ ही नहीं पाता। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार आना बार बार जाना, ये लगा रहता है। लेकिन भाई कलयुग में तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है हर किसी को, हर काम में जल्दी है, यहां तक कि मरने में भी जल्दी हो गई, मरने में भी जल्दी। भागवत में बताया कि सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी, इंसान 1,00,000 वर्ष तक जीता था सतयुग में। सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया, और त्रेता में एक शून्य कम हो गई 1,00,000 में से। तब त्रेता में इंसान की उम्र 10,000 साल की रह गई। त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया, द्वापर में भी एक शून्य कम हो गई। तब द्वापर में इंसान की उम्र 1,000 साल की रह गई। कलयुग आ गया, कलयुग में भी एक शून्य कम हो गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 बरस की रह गई। और जब कभी मुझे तो ऐसा लगता है कुछ समय बीतने के बाद में जाऊं में से एक शून्य कम हो जाए, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है, समय है नहीं किसी के पास, हर काम में जल्दी है, मरने में भी जल्दी है। कलयुग में वैसे 100 बरस तक तो जीना ही चाहिए, जीना चाहिए नहीं जीना चाहिए, 100 बरस तक जीना चाहिए। कौन जीता है, कौन जीता है 100 बरस तक? 40-45 साल है तो दवाई खाए खाए के कट गई, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए लगाए गए। और जो 60-65 के भय वो बोरिया बिस्तरा बांधे और निकल लिए। और आज के जमाने में अगर कोई 100 बरस जी लेता है फिर बड़ा अभिमान सा हो जाता है, फिर ये सोचते हैं कि मैंने 100 बरस पूरे कर लिए।
आजकल कोई अगर 100 बरस जी लेता है फिर ये सोचते हैं कि मैंने 100 बरस पूरे कर लिए। बात जीने की थोड़ी है कि मैंने 100 बरस पूरे कर लिए। बात जीने की नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है अगर हम 100 बरस तक जिए तो हमने किया क्या, क्या किया, अंदाजा लगाओ। मान के चलो अगर हम 100 बरस जिए तो 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए। अगर हम 100 बरस जिए तब भाई जो दिन में सोते हैं वो तो एक्स्ट्रा है। 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए, 50 बचे, 25 वर्ष इधर उधर दौड़ने में चले गए। छोटे थे सबसे पहले माता पिता ने पढ़ने के लिए श्रीमान जी को स्कूल में भेज दिया। अब जब ये स्कूल में पहुंचे तो तोते की तरह से रटने लगे। RAT रैट, रैट माने हाँ, गधा घोड़ा हाथी रटने लगे। अब पढ़ाई की तो कुछ कहो ही मत है, पढ़ाई की कुछ मत कहो। एक पट्टी पे पूरा परिवार पढ़ ले तो अब 10 किले को बच्चा है और 15 किले को बस्ता है। सवेरे सवेरे गधा की तरह पीठ पे लाते हैं, बोले चलो सीधे। 25 वर्ष के जब हुए फिर तो दौड़ने में लग गए। फिर किसी की सुनी नहीं, ना मां की, ना पिता की, ना भाइयों की, ना परिवारियों की, किसी की नहीं सुनी। और जब किसी की नहीं सुनी उठा के माता पिता ने शादी कर दी। अच्छा, बाकी के जो दिन बचे थे वो श्रीमती जी की आज्ञा में निकल गए। बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, हो गए। क्या बचा? कुछ नहीं, आए चले गए। कभी कहते हैं कि तेरा और कितने हूं लगा वही एक देना हो महल में चोरी तेरा। कौन सा महल? ये शरीर रूपी महल। ये भी तो एक महल है। मकान बनता है, ईंट लगती है, बालू लगती है, सीमेंट लगता है, सरिया लगती है, फिर प्लास्टर होता है, फिर पीओपी, फिर अलग अलग कलर। और इसी तरीके से शरीर है। शरीर में 7 मटेरियल लगे, 7। त्वक, चर्म, मांस, मेद, मज्जा, रुधिर और हड्डी। कभी कहते हैं कि जब आत्मा इस शरीर से जुदा हो जाती है तो इस शरीर के कैसे रिश्ते हैं? ये रिश्ते शरीर के होते, आत्मा का कभी किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है। इस शरीर के कैसे रिश्ते हैं? कहते हैं शीश पकड़ी के मैया रोवे, पैर पकड़ी लगी गोरी होवे नाम। शीश पकड़ी के मैया रोवे, पैर पकड़ी लगी गोरी होवे नाम। भुजा पकड़ी के भैया रोवे, अब बिछुड़ी गई मेरी जोड़ी, अरे होई महल में चोरी तेरा। उसके बाद 7-5 जुड़ी चले बराती, सजी काठ की घोड़ी
तुलसीदास जी कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में, जब आत्मा इस शरीर से जुदा होती है तो वो कहते हैं